So we raised some questions on the basis of analysis of time series in the question bank series assignment number 7. So the question number 21 was calculate the trend values by the method of 4 yearly moving averages. And year 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 were given, and the production, that is in 1000 units, was also given. तो चलिए जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन जो है वो हाउ वी हैव टू सॉल्व इट. तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज़ बाय 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड. हमने ईयर्स लिख दिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. और उसके बाद हमने प्रोडक्शन का डेटा जो है उसके सामने लिख दिया. 10 का 464, 515, 518, 467, 502, 540, 557, 571, 586 एंड 612. हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपके पास 4 ईयरली मूविंग एवरेज यानी कि इवन नंबर मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन करने के लिए आ जाए, तो हमेशा आपने ये जो फिगर्स हैं इसमें डिस्टेंस रखना है. ये सबसे बड़ी बात है. और स्टूडेंट जो है बिना डिस्टेंस के कैलकुलेट करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है. तो देखिए, अब हम सबसे पहले क्या किया कि 4 ईयरली मूविंग टोटल कर दिया हमने 1, 2, 3 एंड 4. इसका टोटल किया तो वो टोटल आ गया 1964. और हम इस टोटल को जो है वो किसके बीच में रखेंगे? 4 फिगर्स हमने ली थी 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है जी. तो ये वाली फिगर्स इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर ये हुआ. ठीक है, 2 ऊपर आ गई, 2 नीचे फिगर्स आ गई और इसका सेंटर ये आ गया. तो इसलिए मैंने कहा गैप. और उस गैप में जहाँ सेंटर आ रहा है उसमें एरो लगा करके हमने उसका टोटल लिख दिया. ठीक है. अब उसके बाद हमने क्या किया, 461 को छोड़ दिया और नेक्स्ट 4 ले लिया, 515, 518, 467 और 502. इन 4 का टोटल लेकर के 2002 और उस 4 के सेंटर में, तो सेंटर में कौन सा आ गया? ये आ गया. तो ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस बन जाएगा. उसी तरह से अब हमने क्या किया, अब 2 फिगर्स छोड़ दी. नेक्स्ट 518, 467, 502 एंड 540. इसका टोटल किया तो वो आ गया 2027. उसके बाद हमने क्या किया कि अब फिगर फिर उनके सेंटर में लिख दिया. राइट. अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, 1, 2, 3 फिगर्स छोड़ दी हमने. अब नेक्स्ट फिगर ले ली हमने. तो 467, 502, 540 और 557. इन 4 फिगर्स का टोटल यहाँ पे हमारे पास आ गया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टोटल आ रहा है वो 502, 540, 557, 571. 4 का टोटल किया. टोटल करने के बाद जो है वो उसको इन 4 फिगर्स के सेंटर में लिख दिया. वो यहाँ पे आ गया. अब हमने पिछली फिगर छोड़ दी, नेक्स्ट फिगर फिर उठा लिया हमने. तो 540, 557, 571 और 586. 4 का टोटल किया, क्या आ गया, 2254 आ गया. इसके बीच सेंटर में यहाँ लिख दिया हमने. अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट फिगर उठा ली और पिछली जो है हमने छोड़ दी. तो 557, 571, 586 और 612. 4 फिगर्स का टोटल किया 2326 और इसके सेंटर में हमने लिख दिया. राइट. अच्छा, अब नेचुरली इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि फिगर्स नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 डैश यहाँ लगा दिए. 2 डैश जो है वो स्टार्टिंग में लगा दिए. अच्छा, अब हम चल रहे हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज में. अब हमने इसको क्या किया, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया. 4 से डिवाइड किया 196 को, तो उसके हमने फिर यहाँ पे फिर उसके सामने लिख दिया 491. उसी तरह से इसको 4 से डिवाइड किया 500. उसके बाद हमने फिर 4 से डिवाइड किया, ये आ गया. उसके बाद हमने फिर 4 से डिवाइड किया, ये आ गया. उसके बाद हमने फिर 4 से डिवाइड किया, 542.50 आ गया. उसके बाद हमने फिर 4 से डिवाइड किया, 563.50 आ गया. और इसको भी हमने डिवाइड किया 4 से, 581.50 आ गया. ओके. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड. अब हमने क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेना है. तो सेंटर में लेने के लिए हम क्या करते हैं
कि 491 और 50 को का टोटल किया, और टोटल करके हमने 2 से डिवाइड कर किया। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम उसके सेंटर में लिखेंगे। अब इस दोनों के सेंटर में लिखेंगे, जब सेंटर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2012 के सामने आ जाएगा। ये लो जी, ठीक है। उसके बाद हमने ये फिगर छोड़ दी, इन दोनों का टोटल किया, दोनों का टोटल करने के बाद 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करके हमने फिर उसके सेंटर में लिख दिया, तो ये 2013 के सामने आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 506.75 प्लस 516.50, और टोटल करके 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो फिर मेरे पास 511.63 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 516.50 और 542.50 का टोटल करके 2 से डिवाइड करके फिर मेरे पास ये फिगर आ गई। उस तरह से 542.50 और प्लस 563.50 का टोटल किया और 2 से डिवाइड किया, मेरे पास ये आ गया। और लास्ट में हमारे पास 563.50 581.50 को टोटल करके उसको 2 से डिवाइड किया और उसको सेंटर में उन दोनों के सेंटर में लिख दिया, तो ये आ गया। जब सेंटर में लिखा तो ऑटोमेटिकली वो किसी ना किसी ईयर के सामने आ गया। ठीक है जी। अब मेरे पास जो ट्रेंड मूविंग एवरेज मेथड बना वो किसका है? 12 का मेरा ये बन गया, 13 का ये बन गया, 14 का यहाँ पे आ गया, 15 का ये आ गया, 16 के सामने ये आ गया, और 17 के सामने यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये मेरे पास 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड लगा करके मेरे पास जो ट्रेंड वैल्यूज हैं वो हमने कैलकुलेट कर दी। और मैं आपको बता रहा था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली जो है वो इवन मेथड का क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। ओके, अब उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ को मूव करते हैं। क्या क्या पूछ रहा है आपसे? फॉर द फॉलोइंग टेबल फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। ओके, सो ईयर 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 is given to you. प्रोडक्शन है इन मिलियन टन्स, 12, 10, 14, 11, 13, 15 एंड 16 ये दे रखा है। ओके, तो इसके लिए अब हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये हैं। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ईयर को हमने x मान लिया और प्रोडक्शन को हमने y मान लिया। ओके, तो जब ईयर है तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 यानी कि n इज इक्वल टू 7 आ गया। ऑड फिगर में है, ऑड नंबर में है, तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि आसान है। इवन में होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम होगी बताएंगे हम आपको। अब उसके बाद हमने प्रोडक्शन की फिगर्स लिख दी, 12, 10, 14, 11, 13, 15 एंड 16। तो सिग्मा y इज इक्वल टू 91। अच्छा, अब आपको हमने बताया था कि जब अगर आपके पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में आपने जो है वो डेविएशन जो है वो मिड ईयर से यानी कि सेंटर वैल्यू से लेनी है। अगर सेंटर वैल्यू से लोगे तो हमारा जो मेथड होता है, जो फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारे पास मिड ईयर क्या है? 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ये मेरे पास आ गया। तो n इज इक्वल टू 7, ये 3 फिगर्स इधर आ गई, 3 फिगर्स ये आ गई, तो सेंटर पॉइंट मेरा 2016 आ गया। इसलिए x माइनस 2016 मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो x माइनस 2016, सो 2013 minus 2016 which is equal to minus 3, 2014 minus 2016 is minus 2, 2015 minus 2016 minus 1, 2016 minus 2016 0, 2017 minus 2016 is equal to plus 1, 2018 minus 2016 plus 2, 2019 minus 2016 3। और हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप मिड ईयर से लेंगे तो सिग्मा एक्स जो है इक्वल टू 0 होता है। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो आपका फार्मूला जो है वो अलग से होता है। अगर सिग्मा एक्स 0 नहीं है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर मेरे पास ये देखिए x था, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिग्मा x इज इक्वल x स्क्वायर इज इक्वल टू 28। Now I need xy, so xy is equal to 2000, ये मेरे पास आ गया x और ये मेरे पास आ गया y। तो 12 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 36, 10 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 20, 14 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14, 11 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, 16 into 3 is equal to 48. So sigma xy is equal to 21. Now
आई नीड वाई सी, है ना, ट्रेंड लाइन चाहिए, तो इसके लिए मुझे पहले मॉडल चाहिए। तो मॉडल के लिए आपको पता है कि मॉडल इज वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और जब इक्वेशन होती हैं, तो जब इक्वेशंस की बात आती है तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन में आपको पता है कि हमने आपको फार्मूला क्रिएट करके बताया था कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स इक्वेशन बन जाती है, राइट जब इक्वेशन, क्योंकि सम करते हैं। अब आप बताओ मुझे सिग्मा एक्स किसके बराबर है सर, जीरो के बराबर। अगर मैं सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी इंटू जीरो कर दूं तो जीरो बन गया। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाता है, एन ए के बन जाता है। तो ए किसके बराबर बन जाता है सर, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। तो मैंने भी क्या लिखा, यही तो लिखा, ठीक है जी। तो उसी तरह से जब मैं इसी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करता हूं, x से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास सिग्मा एक्स ए प्लस किससे मल्टीप्लाई किया हमने, सिग्मा एक्स से, हाँ, प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। और सिग्मा एक्स किसके बराबर है सर, जीरो के बराबर है। जब जीरो के बराबर होता है तो मेरे पास बच क्या जाता है, तो मेरे पास देखिए सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स किसके बराबर है, जीरो, तो ये मेरा जीरो हो गया, और ये प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर हो गया। तो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर हो गया। ओके, सो बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वेयर हो गया, ठीक है। तो क्या था फार्मूला, यही फार्मूला है। तो और अगर बाई द वे ये जीरो ना हो तो ध्यान रखना ये दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, ठीक। तो बस यहां से पता करना है आपने कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ फार्मूला क्या लगा जी, a इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, बी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। कैसे आया, मैंने इक्वेशन से निकाल के बताया आपको। सो a इज इक्वल टू, a देखिए आपके पास सिग्मा वाई 91 है डिवाइडेड बाई एन 7 विच इज इक्वल टू 13। b किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई 21 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.7y, ठीक। तो मेरा फार्मूला, मेरा मॉडल क्या तैयार हो गया, वाई सी इज इक्वल टू ए 13 प्लस 0.75x, ये मेरा मॉडल तैयार हो गया। अब क्या करूंगा, मैं वैल्यूज पुट करूंगा। तो y इज इक्वल टू 2013, और 2013 में मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3 है। तो मेरा मॉडल आ गया 13 प्लस 0.75 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 10.75। ये लो जी, मैंने वाई सी लिख दिया 10.75। उसके बाद मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या 11.50, ये लिख दिया मैंने 11.50। उसके बाद मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास 12.25, ये लो मेरे पास 12.25। उस तरह से 13 इंटू 0.75 जीरो था तो ये मेरा 13 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 13 हो गया। 13 प्लस 0.75 इंटू 1 इज इक्वल टू 13.75, ये आ गया जी। 13 प्लस 0.75 इंटू 2 is equal to 14.50 is equal to 14.50. 13 plus 0.75 into 3 is equal to 15.25 which is equal to 15.25. So sigma yc is equal to 91. ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास ट्रेंड लाइंस आ गई। दीज आर द ट्रेंड लाइंस, ठीक है जी। तो अब मेरे पास क्या था, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। तो ट्रेंड वैल्यूज आर आल्सो कैलकुलेट। Now the question number 23. Calculate seasonal indices by the ratio to moving average method from the following data. ये देखिए ईयर दे रखे हैं आपको 16, 17, 18 एंड 19, और क्वार्टर्स दे रखे हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये वाला डेटा हमारे पास दे रखा है। तो दोबारा से हमारे पास क्या आ गया, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज बन रहा है, यहाँ पे 4 क्वार्टर्स हैं, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो उसके लिए भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, गैप रखना पड़ेगा। तो चलिए जी अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। ये देखिए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ 4 क्वार्टरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो पहला मेरे पास ईयर आ गए 16 में मेरे पास क्या थे, 4 क्वार्टर्स थे। ये देखो 16 में 4 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो ये डेटा मैंने पुट कर दिया और गैप के साथ किया। 2016 में Q1, Q2, Q3, Q4, फिर उसके बाद मैंने 17 Q1, Q2, Q3 एंड Q4, क्योंकि किस में इवन नंबर में, इसलिए मैंने गैप रख दिया। 18 Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उसी तरह से आपका 2019 में Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इसके सामने जो है इनकी फिगर्स 100, 78, 72, 93।
उसी तरह से जो जो फिगर्स हमें दे रखी थी वो मैंने लिख दी। 75, 60 Q1 का डेटा, 54, 59, 86, 65, 63, 80, 90, 72, 66, 85, 100, 78, 72 एंड 93। ठीक है जी, ये डेटा मैंने जैसे जैसे वो क्वार्टर्स में रखा था उसको मैंने एक लाइन में लिख दिया। अच्छा, तो ये मेरे पास प्राइसेस आ गए। अब मेरा नेक्स्ट क्या होता है जी, अभी हमने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें बताया 4 फिगर मूविंग टोटल। तो मैंने क्या बताया आपको जी, ये 4 का टोटल किया, 4 का टोटल करके जो है उसका टोटल इसके सेंटर में लिख दिया, तो ये मैंने सेंटर में लिख दिया। उस तरह से एक फिगर छोड़ दी, नेक्स्ट का टोटल किया, ये 259 आ गया। उसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ, 264, 273 सेंटर में लिखता गया, 294, 298, 305, 308, पीछे की फिगर छोड़ दी, आगे की ले ली, 313, 323, 329, 335 एंड 343, और बाकी की फिगर्स आपकी छूट गई। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि यानी 4 फिगर्स मूविंग एवरेज, मैंने क्या किया, 4 से उसको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करके उसके सामने लिख दिया, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। उसके बाद 259 को मैंने डिवाइड किया, 264 को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया, 273 को 4 से डिवाइड किया, 68.25, 294 को 4 से डिवाइड किया, 73.50, 298 को डिवाइड किया मैंने, 74.50, 305 को 4 से डिवाइड किया, 76.25, 308 को मैंने डिवाइड किया, 77, 313 को डिवाइड किया, 78.25, 323 को डिवाइड किया, 80.75, और उसी तरह से 329 को डिवाइड किया, 82.25। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमने ये 335 को डिवाइड किया, 83.7, 343 को किया, ये कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि इनको सेंटर्ड किया। सेंटर करने के लिए मैंने एक स्टेप, इनका दोनों का टोटल किया। ठीक है जी, 62 प्लस 64.75 इसके बीच में लिख दिया। देखो अपने आप ही Q3 के सामने आ गया, 126.7। उस तरह से उसको छोड़ दिया, इसका टोटल किया, सेंटर में लिख दिया। अब नेक्स्ट फिगर छोड़ दी, इसके टोटल किया 135। उसके बाद मैंने इसका और इसका टोटल किया, 141.75 आ गया। फिर नेक्स्ट फिगर मैंने इसका और इसको टोटल किया, इसके बीच में आ गया, 76 और इसके टोटल कर दिया, ये आ गया 77.7, ये 155.25 आ गया। उसके बाद जो है मेरा 78.25 और 80.75 के बीच का टोटल 159 आ गया। 80.75, 82.25, 163 के आ गया। फिर 83.25 प्लस 83.75, 166 आ गया। 83.75, 85.75 के बीच का टोटल ये आ गया। अब मैंने उसको 2 से फिर डिवाइड कर दिया, तो सेंटर करके 2 से डिवाइड किया, तो ये 63.37, ये 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, देखो अपने आप ही सेंटर में आ रहा है ना, सेंटर में आ रहा है। 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 150 को, 2 से डिवाइड किया 76.6, 2 से डिवाइड किया 77.27, उस तरह से 2 से डिवाइड किया 79.50, 2 से डिवाइड किया 81.50, 2 से डिवाइड किया 83, 2 से डिवाइड किया 84.750 आ गया। अब एक हमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था परसेंटेज में। जो आपका जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट सीजनल इंडाइसेस बाय द रेशियो टू मूविंग एवरेज। ओके, सो परसेंटेज ऑफ सेंटर्ड 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, यानी कि ये मेरा प्राइसेस और ये मेरा सेंटर्ड को, इसका रेशियो मैंने जो है वो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी, तो 2 को 6 जब मैंने इसके साथ किया तो मेरे पास जो है वो ये देखो 54 डिवाइडेड बाय 63.375, 85.25। ठीक है, उस तरह से 59 को मैंने इससे डिवाइड किया तो 90.25, ये रेशियो आपसे कैलकुलेट। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट करता गया, ये 2 और 6 का 2 डिवाइडेड बाई 6 को डिवाइड करता गया मैं, और ये डिवाइड करके मेरे पास ये फिगर्स आ गई रेशियो फॉर्म में। मेरे पास ये सारी की सारी फिगर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। अच्छा, अब मुझे बोला है कैलकुलेशन ऑफ द सीजनल इंडाइसिस। तो मैंने क्या किया कि जैसे मेरे पास ये इंडाइसिस मेरे पास आए, जैसे अब Q1 को मैंने उसी टेबल फॉर्म में कर दिया, 2016, 17, 18, 19 जो कि हमें एक तरह से क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा था। ये देखिए क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा था, मैंने उसी डाल दिया। अब उसमें मैंने सीजनल इंडाइसिस, तो Q1 का जो है वो देखो हमारे पास 2 लाइनें आ रही थी, एक फर्स्ट और 2 लाइंस मिसिंग है, तो मैंने भी यहाँ पे मिसिंग लिख दी। 85.25 जो है वो किसका आ रहा है, 2016 के Q3 का आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। Q4 का आ रहा है
तो क्वार्टर 4 जो है वो देखिए ये इसके सामने 90.25 आ रहा है। इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ मैंने सारी फिगर्स यहाँ पे लिख दी, ये लो, ठीक है, ये भी लिखती, ये भी लिखती, ये भी लिखती, ये लिखती, ये लिखती और लेकिन लास्ट में जो है आपको पता है कि लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, 2 साल का गैप है, तो वो 2 साल का गैप मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो ये देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, ये फर्स्ट है। तो इसमें अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेता हूँ तो पहली फिगर आती है 117.45, सेकेंड फिगर आती है 120.48 आती है, थर्ड फिगर आती है 128.12 आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी, इसके बाद हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। जब इंडिविजुअल सीरीज होता है तो उस केस में हमारे पास आ गया n+1, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो n+1 यानी कि कितनी फिगर्स है मेरे पास, 1 2 3, तो 3+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड फिगर, तो सेकेंड फिगर कितनी आ रही है 128.458, जिसको कि हम राउंड फिगर में कर सकते हैं, दैट इज 120.5, ठीक है जी। उसी तरह से मैंने यहाँ किया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास मीडियन 92 आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो इसमें भी मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं तो ये 85.2 ये वाला फिगर आ जाता है। उस तरह से यहाँ पे मेरे पास 10.529 को मैंने राउंड फिगर में ये मीडियन कैलकुलेट कर दिया। टोटल मेरे पास आ गया 402.5 आ गया। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास एवरेज आया, एवरेज इज इक्वल टू 402.0 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 100.5। तो क्वार्टर 1 का सीजनल इंडेक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए 120.5 ये आ गया मेरे पास मीडियन, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसका जो एवरेज होता है, एवरेज मेरे पास 100.5 मल्टीप्लाइड 100 कितना आ गया 119.9, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उस तरह से क्वार्टर 2 का आ गया 92, ये मेरा 92 है और 92 का जो अपना एवरेज है वो 100.5 है, मल्टीप्लाई 100 हो गया 91.5। उस तरह से 80.52 डिवाइड बाई 100.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 84.8, 104.3, ये देखिए ये यहाँ से उठाया और डिवाइड बाई 100.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 103.8। ये सारी फिगर्स हमने कहाँ लिख दी, सीजनल इंडेक्स में लिख दी। तो ये मेरा सीजनल इंडेक्स जो हमसे पूछा गया था, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके which are based on analysis of the time series, which are also important from the examination point of view. I hope you are doing well. Examinations अभी अगर क्योंकि कोविड-19 जो स्प्रेड हो रहा है तो आप इसके लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर हो सकता है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने, कई कॉलेजेस ने जो है वो अपने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और उसके लिए आप और तैयारी करिएगा। आई होप कि आप जो है इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।